नमस्कार। विवाह के सुख, वैवाहिक जीवन व संतान के दृष्टिकोण से यदि कुंडली का विवेचन किया जाए, कुंडली का एनालिसिस करें हम, तो उसमें पति और पत्नी दोनों की कुंडली आवश्यक होती है। किसी एक की कुंडली से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता, वह अधूरा होता है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में संतान की योग कमजोर हो, पत्नी की कुंडली में संतान की योग प्रबल हो। इसीलिए तो कुंडली का मिलान भी करते हैं विवाह के पूर्व। कुंडली मिलान का यही महत्व होता है। सिर्फ 36 गुणों को मिलाना ही मकसद नहीं होता, उसमें दो कुंडली को अलग अलग ढंग से, दोनों के लग्न की स्थिति को, दोनों की राशि की स्थिति को, दोनों के नक्षत्र को, चंद्रमा की स्थिति को, मंगल की स्थिति को, बृहस्पति शुक्र की स्थिति को अलग अलग ढंग से उसको देखा जाता है, जो सही कुंडली मिलान का मायने है। और कुंडली मिलान में के समय ही ये देख लेना चाहिए कि आगे का जो वैवाहिक जीवन है या जो संतान की स्थिति है वो किस प्रकार है। किसी एक की कुंडली पर हम यह तय नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी की कुंडली में वह योग बहुत कमज़ोर हो, किसी की कुंडली में वह योग अति प्रबल हो, तो कुल मिलाकर के रिजल्ट एवरेज हो जाएगा। या किसी की कुंडली में वह योग हो ही ना और किसी में कमज़ोर हो तो वह भी नगण्य हो जाएगा, यानी उसके फल नहीं मिलेंगे। दशा का भी अपना महत्व है, दोनों की ग्रहों की दशा किस ढंग की चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो कुंडली मिलान का उद्देश्य है वह यह है कि संपूर्ण रूप से ज्योतिष के अलग अलग एंगल से ये देखना कि क्या यह दोनों कुंडली विवाह के लिए योग्य है, ये मकसद होता है।